क्यों न कहीं दूर चलें जहां खुद के पास आ सकें। इन प्यारी सी लाइनों के साथ स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अंकिता टॉक विद ब्लॉग में। बच्चों को वेकेशन में कहीं नहीं ले गए थे हम सब, अब मौका लगा है तो निकल पड़े हैं हम सब, मैं मेरी फैमिली। बस स्टेशन में जाकर ट्रेन में बैठे ही थे कि बच्चों ने शुरू कर दिया डिमांड करना कि खाना लाओ खाना लाओ खाना लाओ। मैं घर से बनाकर ही ले गई थी क्योंकि सफ़र रात का था। मैंने सबकी पसंद की कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर बनाई थी, इसलिए बच्चों को सब्र ही नहीं हो रहा था। खाने को सर्व किया और सबने मिलकर डिनर एंजॉय किया। खाना खाया, थोड़ी सी बातें करी, इधर उधर देखा बाहर खिड़की से तो कुछ दिखा ही नहीं क्योंकि रात का अंधेरा था, बस सन्नाटा ही था बाहर। तो अंदर बस हम लोग थोड़ी थोड़ी देर बातें करने के बाद सो गए। और सोने के बाद बच्चों को कह रहे थे सो जाओ, बट वो हैं कि शैतानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और फिर भी हम लोगों ने खाना वाना खाने के बाद सोना ही ज़रूरी समझा। सुबह नींद खुली, तब जैसे ही नींद खुली तब ट्रेन की खिड़की से देखा, सुबह की रोशनी ने दस्तक दी हुई थी। बाहर से झांक कर देखा तो खूबसूरत रास्ते, पेड़ पौधे, खुले मैदानों ने हमारे मन को सुकून देना शुरू ही कर दिया था। आज का सनराइज़ तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था क्योंकि आज घर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नहीं थी, ना ही बच्चों को स्कूल छोड़ने की जल्दी थी, ना सुबह की वो भागम भाग। आज की सुबह कुछ अलग थी। ट्रेन से उतरने के बाद हमने कैब करी और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चले। रास्ते बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ रहे थे, चारों तरफ हरे भरे पेड़, पहाड़। ये सफ़र सचमुच मन को सुकून पहुंचा रहा था। ये घुमावदार रास्ते और एकदम से लगने वाला कभी कभी का झटका पहाड़ों में होने का एहसास करा रहा था। लग रहा था मानो ये ठंडी हवाओं का झोंका जो है वो चेहरे को जैसे ही छूता, मानो सारी थकान पल भर में ही दूर हो जाती। जो भी रात भर की थकावट थी वो सब छू हो जाती जैसे ही ये हवाएं आपको छूती। रास्ते में रुककर चाय और पकौड़ी भी खाई और फिर पहुँचे हम अपनी मंजिल की तरफ। रास्ते में कई जगह रुके जहाँ पे फ़ोटो खिंचाने का मन हुआ। रास्ते ही से शुरू हो गया। ये जो माहौल था कुछ अलग सा था क्योंकि आज थोड़ा सा फ्री थी होम मेकिंग की उस जर्नी से जिसमें हम सब महिलाएं लगी रहती हैं दिन रात। उससे कुछ अलग हटकर थोड़ा सा रोज़ की लाइफ से कुछ अलग 2-3 दिन का ये सफ़र बड़ा ही सुहाना जाने वाला था। तो मैं तो फुल एंजॉय कर रही थी इस एक एक मोमेंट को। इस पहाड़ में जो भी सुकून मुझे महसूस हो रहा था वो मैं आपको क्या ही बयां करूं। ऐसे आई कैचिंग व्यू आ रहे थे। रास्ते में कहीं वाटरफॉल दिखा तो हम लोगों ने रुककर थोड़ी सी सेल्फी भी खींच ली और बस चलते रहे यूं ही सफ़र पर। रास्ते में दिखे कुछ राइडर्स भी जो कि बहुत तेज़ी से दौड़ लगा रहे थे। इतने खूबसूरत आई कैचिंग व्यूज़ को देखकर मन जो था एकदम मंत्रमुग्ध होता जा रहा था। चलते चलते फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल नैनीताल। हमें यहाँ पहुंचना था तो हम पहुंच गए हैं। झीलों को देखकर मन में एक अलग सा ही उत्साह आ गया। बच्चों का एक्साइटमेंट तो मानो अलग ही लेवल का हो गया था। फिर हम होटल आ गए और फिर वहाँ पे आने के बाद फिर हमने बहुत देर रेस्ट वगैरह किया। एंड ये जानने के लिए इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। इसके बाद हमने क्या क्या किया वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार विज़िट किया है लाइक करें, शेयर करें और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट पार्ट पे।